समय इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि एक नई टेक्निक है ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसके बारे में हम डॉक्टरों से आज डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में हमने आपको बुलाया और आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो एओर्टिक वाल्व है उसको हम उन लोगों में भी रिप्लेस कर पाते हैं जिन लोगों में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एनाटमी हो, कॉर्नियल आर्टरी नीचे हो, बाइकुस्पिड एओर्टिक वाल्व हो, लार्ज एओर्टिक वाल्व रिक्वायर्ड हो, या बड़ा छोटा सा एनुलस हो, या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हो, उनमें भी हम एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट को सेफली ट्रांसक्यूटेनियस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो वाल्व है पिछले 20 सालों से अवेलेबल है, बट अभी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और पहले ये हाई रिस्क पेशेंट्स में यूज़ होता था जिनमें सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद मॉडरेट रिस्क में यूज़ होना शुरू हुआ, बट आजकल हम देखते हैं कि एविडेंस अवेलेबल है कि जो 65 के ऊपर पेशेंट्स हैं और उनमें एओर्टिक वाल्व सिकुड़ा हुआ है, डीजनरेट होकर सिकुड़ा हुआ है, उनको हम नॉर्मल रिस्क में भी परक्यूटेनियस तरीके से, ट्रांसक्यूटेनियस तरीके से एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस कर पाते हैं। तो वाल्व अच्छे हो गए हैं, डिलीवरी सिस्टम अच्छा हो गया है, अब इंडिया में भी वाल्व बनने लगे हैं और वो बड़े इफ़ेक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म पे उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो आपके माध्यम से ये कहना ज़रूरी है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परक्यूटेनियस टेक्निक है और उसमें हम ग्रॉइन से जाके इस वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं। पेशेंट एक दिन एडमिट होता है, सेम डे या नेक्स्ट डे प्रोसीजर होता है और 2 दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई इसमें रिकवरी टाइम की बात नहीं है, पेशेंट इज़ अप एंड अबाउट इन अबाउट 2 days टाइम और वाल्व अच्छी तरह से रिप्लेस हो जाता है। लॉन्ग टर्म पे इसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, 10-15 साल तक इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा रहता है। तो इंडिया में भी वाल्व अवेलेबल है, इसलिए उसकी कास्ट भी अब कम हो गई है और हम नॉन सर्जिकल तरीके से इस वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं।